फिल्म की शुरुआत मेक्सिको सिटी में होती है। वहां एक अमीर परिवार है जिसे नोबल परिवार कहा जाता है। पिता जर्मन एक बड़े व्यापारी हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जावी, बार्बी और चार्ली। वे सभी अपनी मां के द्वारा छोड़े गए पैसों पर निर्भर हैं, जो कुछ साल पहले मर गई थी। उन्होंने कभी काम नहीं किया है और वे बिगड़े हुए हैं। जर्मन को यह पता नहीं चलता कि वे कितने बिगड़े हुए हैं, क्योंकि वह हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे अभी भी अपनी मां की मौत से दुखी हैं। बार्बी पीटर को डेट कर रही है, जो उम्र में बड़ा है और सिर्फ उसके पैसों के लिए उससे शादी करना चाहता है। बार्बी को यह नहीं पता वे बार्बी के जन्मदिन के लिए एक बड़ी पार्टी का आयोजन कर रही हैं और कई कामगारों को काम पर रखा जा रहा है। उनमें से एक लूचो है, जो छोटे होने पर उनके घर में रहता था। जब वे किशोर थे तो बार्बी उसे चिढ़ाया करती थी। लूचो को बार्बी के व्यवहार के कारण वह पसंद नहीं है। मध्यम बच्चा जावी एकमात्र ऐसा लगता है जो कभी परिवार के व्यवसाय को संभालने में रुचि रखता है, लेकिन वह अभी भी अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी पार्टियों में जाता है और उन्हें बताता है कि वह कंपनी के लिए काम करता है। हालांकि वह कुछ नहीं करता, बस दिन भर मूर्खतापूर्ण विचार प्रस्तुत करता है। आज वह सुझाव दे रहा है कि उन्हें घरों में पेट्रोल की डिलीवरी शुरू करनी चाहिए और जर्मन का बिजनेस पार्टनर करीम इस पर उसका मजाक उड़ाता है। जर्मन जावी को अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने में मदद करना चाहता है, इसलिए वह उसे अगले दिन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को भेजने के लिए एक फाइल देता है। सबसे छोटा बेटा चार्ली कॉलेज का छात्र है, जो अक्सर कक्षाओं को छोड़ देता है और अपने शिक्षकों के साथ फ्लर्ट करता है, जिससे उसे परेशानी होती है। वह अपना समय पार्टियों में और अपने माता पिता के पैसों को बेवकूफी की चीजों पर खर्च करने में बिताता है। एक दोपहर जर्मन अपने बच्चों के पिछले महीने के खर्चों का बिल देखता है। करीम भी पागल संख्याएं देखता है और जर्मन को अपने बच्चों के पैसे खर्च करने के तरीके के बारे में सावधान रहने के लिए कहता है। जर्मन चिंतित हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे जल्द ही अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखाना होगा, लेकिन वह नहीं जानता कि कैसे। बाद में जावी दोस्तों के साथ मियामी चला जाता है, बिना अपने पिता की कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण काम किए। शाम को बार्बी की जन्मदिन की पार्टी मजेदार होती है। लूचो उसके कपड़े से दाग साफ कर रहा है जब पीटर उसे बाधित करता है और जर्मन से पूछता है कि क्या वह बार्बी से शादी कर सकता है। जर्मन चिंतित है कि पीटर उसे कैसे खुश करेगा, क्योंकि उसकी कोई नौकरी नहीं है। बार्बी बाधित करती है और कहती है कि वे उसके पैसे का उपयोग करेंगे। जर्मन को पीटर पसंद नहीं है और उसे लगता है कि उसके कारण कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन बार्बी अपना मन नहीं बदलती। वह बाहर जाकर सभी को बताती है कि वह और पीटर शादी कर रही हैं। फिर चीजें तेजी से खराब होती जाती हैं। पहले जर्मन को पता चलता है कि जावी ने कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण काम को भुला दिया। फिर उसे चार्ली के कॉलेज से फोन आता है कि चार्ली का अपने शिक्षक के साथ रिश्ता था और उसे निकाल दिया गया है। जर्मन को सांस लेने में दिक्कत होती है और वह अस्पताल जाता है। सौभाग्य से यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब उसके बच्चे उसे देखने आते हैं तो जर्मन दिखावा करता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। वह चाहता है कि वे समझें कि उनके कारण वह कितना तनाव में है, लेकिन समझने के बजाय वे एक फिल्म को लेकर बहस करने लगते हैं। उनके जाने के बाद जर्मन तय करता है कि उन्हें जल्द ही एक सबक सिखाने की जरूरत है। वह और करीम एक परफेक्ट योजना बनाते हैं। वे नकली दिवालियापन का नाटक करेंगे और भाई बहनों को झुग्गियों में रहने के लिए भेज देंगे। कुछ समय बाद बार्बी अपनी दोस्त के साथ एक रेस्तरां में होती है, जब अचानक उसका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है और क्योंकि उसे कभी इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, उसे नहीं पता कि क्या करना है। जावी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और चार्ली ध्यान कक्षा में होता है, लेकिन दोनों को तुरंत घर लौटने के लिए फोन आता है। जब तक वे घर पहुंचते हैं, उनकी फोन लाइनें भी काट दी जाती हैं और बाहर बहुत सारे लोग पैसा मांगने के लिए इकट्ठा होते हैं। उसी समय जर्मन बहुत नर्वस दिखते हुए आता है और उन्हें भागने के लिए दीवार के ऊपर से कूदने के लिए कहता है। जब वे घर से काफी दूर हो जाते हैं तो जर्मन समझाता है कि करीम ने उसे धोखा दिया और कंपनी के सारे पैसे लेकर भाग गया। जर्मन अब कंगाल है और तीसरी डिग्री के धोखाधड़ी के आरोप में वांछित अपराधी है। यह सब नहीं है, क्योंकि भाई बहन भी कंपनी के शेयरधारक हैं। पुलिस उन्हें भी ढूंढ रही है। इसका मतलब है कि उन्हें अपने सभी रिश्तेदारों से संपर्क करने से बचना होगा और लग्जरी से दूर साधारण जीवन जीना होगा। स्थिति की गंभीरता समझ में आने लगती है और जर्मन तय करता है कि वह बच्चों को अपने पिता के पुराने घर में ले जाएगा, जो कंपनी की संपत्तियों में सूचीबद्ध नहीं है। घर दुर्भाग्य से खंडहर में है, क्योंकि यह दशकों से छोड़ा हुआ है और चूंकि त्रिमूर्ति ने कभी भी लग्जरी होटलों के अलावा कहीं नहीं ठहरे हैं, वे तुरंत भयभीत हो जाते हैं। जर्मन समझाता है कि उन्हें समय और कड़ी मेहनत के साथ इसे सुधारना होगा। उस रात उन्होंने रात के खाने में भयानक स्ट्रीट फूड खाया और पैसे के मुद्दे पर चर्चा की। इसलिए जर्मन बच्चों से कहता है कि उनके पास नौकरी खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगली सुबह बार्बी नहाने की कोशिश करती है, लेकिन नल से सिर्फ गंदा पानी निकलता है, इसलिए वह अपने पूरे शरीर पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करती है। इस बीच जावी अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे पैसे मांगता है, वादा करता है कि वह अपने पिता का नाम साफ होने पर इसे वापस कर देगा। हालांकि उसके दोस्त अपने असली चेहरे दिखाते हैं और उसकी मदद करने से मना कर देते हैं।
कुछ समय बाद बारबी पीटर को फोन करके बताती है कि उन्हें शादी को टालना होगा, जिससे पीटर नाराज हो जाता है क्योंकि उसने बारबी से शादी नहीं की जब वह अभी भी उपयोगी थी अपना मौका खोने पर। चार्ली ही एकमात्र ऐसा है जो नौकरी की तलाश में जाता है और अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करके वह आसानी से एक बैंक में नौकरी पा लेता है। इससे उसका नया बॉस उससे नाराज हो जाता है क्योंकि वह नौकरी उसकी भांजी के लिए आरक्षित थी। दिन के अंत में परिवार एक साथ आता है और बच्चे जर्मन को जो भी पैसा इकट्ठा कर पाते हैं उसे सौंपते हैं। बारबी ने सबसे अधिक कमाई की है, लेकिन यह पता चलता है कि उसने इसके लिए जावी की घड़ी बेची है। कुछ क्षण बाद उनकी वफादार नौकरानी मैगी और लूचो घर में मदद के लिए आते हैं और परिवार के लिए कुछ कपड़े भी लाते हैं ताकि वे बदल सके। लूचो बारबी की स्थिति का फायदा उठाकर उसे परेशान करता है, जैसे वह उसे चिढ़ाया करती थी। लेकिन जब उसकी चाची मैगी जोर देती है तो उसे बारबी को एक रेस्तरां में वेट्रेस की नौकरी देनी पड़ती है जहां वह काम करता है। जब जावी आखिरकार नौकरी की तलाश करता है तो उसे एक सार्वजनिक वाहन चालक की नौकरी मिलती है। पहले दिन चीजें कुछ समय के लिए ठीक रहती हैं, जब तक कि एक और वाहन उसके सामने लाइन में कट नहीं करता और चालक उसका मजाक उड़ाता है, जिससे उनके बीच प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है। इस बीच बारबी रेस्तरां में काम करने जाती है और ग्राहकों के खाने में रसोइयों को थूकते देख घृणा महसूस करती है। नियम कहते हैं कि उसे साझा लॉकर रूम में अपने यूनिफॉर्म में बदलना होगा और जब वह इसका विरोध करती है तो लूचो उसे बताता है कि उसकी भयानक व्यक्तित्व के कारण उसे जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ सही है। समय के साथ भाई बहन अपने नए जीवन के अनुकूल होना शुरू कर देते हैं, खुद के लिए खाना बनाना और सफाई करना सीखते हैं। शुरुआत में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन जल्द ही वे इसमें माहिर हो जाते हैं। जावी की बस चालक के साथ प्रतिद्वंद्विता हफ्तों तक चलती है और एक दिन वह उसके साथ एक पार्किंग स्थान के लिए रेस करने की कोशिश करता है, जिससे ट्रैफिक पुलिस उसे रोक देती है। इस बीच बारबी वेट्रेस के रूप में बहुत अच्छी नहीं है। जब भी कोई ग्राहक अशिष्ट और रूखा होता है तो वह और भी अधिक बदमाशी करती है, जिससे ग्राहक बिना भुगतान किए चले जाते हैं। एक दिन चार्ली बैंक में अपनी नौकरी पर गलती करता है और उसकी बॉस उसे अपने कार्यालय में बुलाती है। दरवाजा बंद करने के बाद वह चार्ली को सुझाव देकर उसे चौंका देती है कि उसे अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ सही करना चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि दोनों कार्यालय में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद रात के खाने के बाद जर्मन बारबी को अपना वजन बनाए रखने के लिए खुद को उल्टी करने की कोशिश करते हुए देखता है। उसे यह जानकर झटका लगता है कि बारबी यह काम कॉलेज के समय से कर रही है और कुछ साल पहले उसे बुलिमिया का निदान हुआ था। बारबी कड़वाहट से हंसती है और कहती है कि उसके पिता के पास कभी अपने बच्चों के लिए समय नहीं था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह परवाह करेंगे। इससे जर्मन को एहसास होता है कि वह अपने बच्चों के जीवन से कितने अनुपस्थित रहे हैं। इसी बीच पीटर अपने दोस्त को बता रहा है कि उसने अपने कर्ज का भुगतान करने का मौका कैसे खो दिया, दिवालियापन और करीम के पैसे लेकर भागने की बात कर रहा है। हालांकि पीटर का दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि करीम ठीक उनके पीछे किसी से बात कर रहा होता है। पीटर को तुरंत एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह जांच शुरू करता है। अगले दिन लूचो और बारबी एक साथ बाजार जाते हैं और रेस्तरां के लिए किराने का सामान खरीदने और कई स्ट्रीट फूड आजमाने जैसी साधारण गतिविधियां उन्हें एक दूसरे के करीब लाती हैं। इस बीच जावी अपने प्रतिस्पर्धी बस चालक को ढूंढता है और उससे लड़ाई शुरू करता है, लेकिन यह मूर्खतापूर्ण टकराव अचानक रुक जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वे दोनों एक ही लेखक की किताबें पढ़ते हैं। वे एक दूसरे से अधिक गंभीरता से बात करना शुरू करते हैं और यह जान लेते हैं कि उनका जीवन का उद्देश्य एक जैसा है, अपनी खुद की एक कंपनी शुरू करना। कुछ हफ्तों बाद परिवार को पता चलता है कि उन्होंने आखिरकार इतना पैसा कमा लिया है कि वे घर का नवीनीकरण कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और बातचीत के दौरान जर्मन जावी की वर्तनी की खराबी के बारे में बात करते हैं। इससे जावी खुलासा करता है कि वह डिस्लेक्सिक है और इसके लिए उसने थेरेपी ली है, जिससे जर्मन हतप्रभ रह जाता है। न केवल उसने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे थेरेपी के बिलों का भी पता नहीं चला। अगले दिन रेस्तरां में मालिक अपने कर्मचारियों के लिए एक पार्टी आयोजित करता है। बारबी और लूचो डांस करते हैं और कठिन परिश्रम के कारण बारबी के परिपक्व हो जाने के कारण लूचो आखिरकार उसे चूमने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय पीटर उनके घर पहुंचता है और जर्मन से मिलता है, यह बताते हुए कि उसे सब कुछ पता है और बच्चों को सच बताने की धमकी देता है। डरते हुए कि वे उसे जानने के बाद उससे नफरत करेंगे, जर्मन उससे पूछता है कि वह क्या चाहता है। उसी समय बारबी आ जाती है, इसलिए पीटर इस मौके का फायदा उठाते हुए परिवार को बताता है कि करीम धन के साथ लौट आया है और उनके बैंक खाते फिर से काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने पुराने जीवन शैली में लौट सकते हैं। भाई बहन बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन जर्मन को चुप रहने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। जब परिवार जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो बारबी बाहर लूचो से मिलती है और उसे विदाई देने की कोशिश करती है। बारबी को लगता है कि चूंकि पीटर ने इस तरह की स्थिति में उसकी मदद की, वह उसे धोखा नहीं दे सकती और लूचो के पास नहीं जा सकती। अगले दिन जर्मन कार्यालय जाता है और करीम से समाधान मांगता है। वह अपने बच्चों से राज छुपाना चाहता है, लेकिन वह बारबी को पीटर से शादी नहीं करने दे सकता।
इस बीच बारबी अपनी शादी की खरीदारी शुरू करती है, लेकिन उसका दिल इसमें नहीं लगता। कुछ समय बाद जर्मन और करीम पीटर और एक वकील के साथ बैठक में होते हैं। जर्मन पीटर को बारबी की जिंदगी से बाहर जाने के लिए पैसे की पेशकश करता है, लेकिन पीटर मना कर देता है और जर्मन को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करता है, जिसमें लिखा होता है कि बारबी का पति उसके ट्रस्ट फंड से जितना चाहे उतना पैसा उपयोग कर सकता है। यह शब्दावली इस उद्देश्य से है कि अगर वह बारबी को किसी और से शादी करने के लिए मना सके। जर्मन मैगी से सलाह मांगता है। वह कहती है कि उसे अपने बच्चों को सच्चाई बतानी चाहिए, क्योंकि जितनी देर वह इसे छुपाएगा वे उसे माफ करने में उतना ही समय लेंगे। जर्मन उस पर भरोसा करता है और सही काम करने का फैसला करता है। इस बीच पीटर बारबी से फिर से शादी करने के लिए कहता है और चाहता है कि वह तुरंत शादी के कागजात पर हस्ताक्षर करे, क्योंकि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। बारबी घबराई हुई और अनिश्चित होती है, लेकिन फिर भी वह सिटी हॉल जाती है। जर्मन सच बताने के लिए तैयार होता है, इसलिए वह अपने बेटों को फोन करता है और उनसे तुरंत मिलने के लिए कहता है। लेकिन जब वह बारबी को फोन करता है तो पीटर जवाब देता है और तुरंत कॉल काट देता है। जर्मन चिंतित हो जाता है, इसलिए वह बारबी की एक दोस्त को फोन करता है और अंततः शादी के बारे में पता लगाता है। जर्मन और उसके बेटे बारबी को रोकने के लिए सिटी हॉल की ओर दौड़ते हैं, ठीक उसी समय जब वह कागजात पर हस्ताक्षर करने वाली होती है। जर्मन आखिरकार उन्हें दिवालिया होने का नाटक करने के बारे में सच्चाई बताता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उन्हें सिखाया जा सके कि पैसे कमाना कितना कठिन होता है। वह यह भी कहता है कि पीटर केवल बारबी के पैसे चाहता है और उसे धमकी दे रहा है। भाई बहन अपने पिता से झूठ बोलने के कारण बहुत नाराज हो जाते हैं और बिना कुछ कहे चले जाते हैं। सभी परेशानियों के बाद वे अपने पुराने घर लौटने का फैसला करते हैं। वे जर्मन की मदद नहीं चाहते और अपने जीवन में खुद का रास्ता बनाना चाहते हैं। जावी और उसका बस चलाने वाला दोस्त मिलकर एक कार का बिजनेस शुरू करते हैं। चार्ली को अपनी ही उम्र की एक प्रेमिका मिलती है और वे एक साथ खुश रहते हैं। बारबी लूचो के पास लौटती है और वे फिर से डेटिंग शुरू करते हैं। कुछ महीने बाद बारबी का जन्मदिन होता है और सभी लोग उसके घर उसे बधाई देने आते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बारबी दरवाजा खोलती है और देखती है कि जर्मन वहां खड़ा है, उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है। शुरुआत में थोड़ी असमंजस होती है, लेकिन जर्मन के बच्चे उसे अंदर बुलाते हैं। आखिरकार परिवार फिर से एकजुट हो जाता है और फिल्म समाप्त हो जाती है।